बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोडी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हैं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हलंत के बारे में। हलंत यानी कि ये जो क्लास हम कर रहे हैं वो आपका बेसिक क्लास है बच्चों, और इस क्लास में हम हलंत के बारे में जानने वाले हैं। और हलंत क्या होता है आइए देखते हैं। हिंदी में कुछ व्यंजन अक्षरों के आधे रूप को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कुछ व्यंजन अक्षरों के आधे रूप को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों शब्द में कुछ ऐसे शब्द होते हैं यानी कि हम आधे अक्षर जो होते हैं उनको जोड़कर जोड़ाक्षर बनाते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते हैं। उसी प्रकार ऐसे भी कुछ अक्षर हैं जिन्हें हलंत के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस अक्षर को हम आधे रूप में लिखते हैं। कैसे और वो अक्षर कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हलंत कैसे लगाएं, कौन कौन से अक्षर को हलंत कैसे लगाते हैं। तो बच्चों आपको ये रेखा दिख रही है, यहाँ देखिए ये जो रेखा है ये रेखा हमने क्या की है, एक तिरछी रेखा यहाँ पर डाली है। समझ में आ रहा है? ये तिरछी रेखा अगर हम डालते हैं तो ये जो अक्षर है वो क्या बन जाता है, आधा बन जाता है। यानी कि संयुक्त अक्षर बनाते समय हम इस प्रकार हलंत लगाकर उसको वो शब्द जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे चिन्ह लगाने से कि इस चिन्ह को हम बोलते हैं हलंत। हलंत कैसे लगाएं, तिरछी रेखा दाहिनी ओर से क्या करना है, हमें एक तिरछी रेखा डालनी है, तिरछी लाइन डालनी है। तो यानी कि उस अक्षर के नीचे तो वो अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आया? अब कौन कौन से अक्षर को लगाते हैं देखिए। हलंत को कहाँ लगाएं, ठीक है। देखिए हलंत को ट, ठ, ड, ढ और द, यहाँ पर ही सिर्फ क्यों हलंत लगाया गया है, ट, ठ, ड, ढ, द। ज़्यादातर व्यंजनों में हर एक अक्षर में क्या किया जाता है, खड़ी लाइन होती है बच्चों। इसी को हम ऐसे क बनाते हैं, यहाँ पर एक खड़ी लाइन ख के लिए होती है, ग के लिए ऐसी खड़ी लाइन होती है ना। तो ये जो खड़ी लाइंस हैं, जहाँ जहाँ ये खड़ी लाइंस हैं इन अक्षरों को हम आधा कर कर लिख सकते हैं। जैसे कि क को क इस प्रकार से। लेकिन ट, ठ, ड, ढ और द में यहाँ पर खड़ी लाइन हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम क्या करते हैं, इन अक्षरों को हलंत के साथ उपयोग करते हैं। समझ में आया? ट, ठ, ड, ढ, द। जब भी इन अक्षरों के साथ शब्द आएगा तो इसी प्रकार हलंत लगाकर हम क्या करेंगे, उनका जोड़ाक्षर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? पहले क्या करते थे बच्चों, इनको ट को ऐसे जोड़ा जाता था, ठ को ऐसे जोड़ा जाता था। लेकिन आज इस वर्तनी में सुधार हुआ है और इनका उपयोग ऐसे हलंत के साथ किया जाता है। अब देखिए आगे इन हलंत वाले शब्द देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर चिट्ठी, यहाँ आप देख सकते हो कि ये ट के साथ हमने क्या किया है, ठ को जोड़ा है। हाँ, पहले यही शब्द क्या करते थे, चिट्ठी यहाँ ऐसे लिखते थे, ठीक है, चिट्ठी ऐसे लिखते थे। लेकिन हलंत के साथ लिखने से क्या हुआ है, यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख रहे हो गड्ढा, हाँ, अब गड्ढा ढ के लिए यहाँ देखिए ड को हलंत लगाया है और ढ उसके साथ जोड़ा है। शुद्ध द है ना, शुद्ध पहले कैसे लिखा जाता था, शुद्ध ऐसे लिखा जाता था, या तो द के नीचे ऐसे लिखा जाता था। लेकिन आज की जो वर्तनी में सुधार आया है, इसको हम क्या करते हैं, हलंत लगाकर हम जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर और एक शब्द है छुट्टी, गद्यांश, लट्ठा,
खट्टा, विद्यालय, हड्डी। देखिए हर एक अक्षर के नीचे यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ जिन शब्दों का उपयोग हुआ है यहाँ पर हलंत लगाकर इन शब्दों का उपयोग किया गया है। शुरुआत में क्या करते थे, इनको मैंने जैसे बताया आपको कि ट को ऐसे चिट्ठी ऐसे बनाते थे, साथ ही साथ छुट्टी देखिए यहाँ पर छुट्टी ट को ऐसे जोड़ते थे, छुट्टी ट को। लेकिन वर्तनी में सुधार आने के बाद यहाँ पर हम जब शब्द बनाते हैं तो वो हलंत के साथ बनाते हैं। तो ये इसका उच्चारण हमें जोड़ाक्षर में ही करना है, यानी कि छुट्टी, खट्टा, विद्यालय, हड्डी, लट्ठा, गद्यांश, गद्यांश। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हलंत का उपयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? हलंत यानी कि अक्षर को आधा करना। आगे देखिए, बिना स्वर के हलंत को हमें कैसे लिखना है। अभी यहाँ मैंने बताया पहले ही, ट के नीचे जब हमने हलंत लगाया था, हाँ, ट के नीचे जैसे हमने हलंत लगाया था, यहाँ पर देखिए ये जो है स्वर, हमने आधे क में यानी कि हलंत लगाया हुआ है ना। तो ये जो हलंत लगाया क है वो क्या हो जाएगा, आधा क है। आधे क में हमने स्वर मिलाया है तो वो बन गया पूरा क। इसके नीचे हम हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका उच्चार होता है क, अ का उच्चार होता है इसमें। और यहाँ पर ये जो बिना ये हलंत के साथ है तो ये अक्षर आधा है, तो इसका उच्चारण कैसे, क, अ का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता। जब उसमें अ मिल जाता है उसके बाद वो क उच्चार हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? हलंत कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो देखिए आगे हलंत का एक और उपयोग हमने अभी भी बताया मैंने यहाँ पर कि बिना स्वर के हलंत को कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर स्वर मिलाकर दिखाया है आपको। उसके बाद यहाँ पर हलंत का एक और उपयोग यानी कि क, च, त, प, म, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। तो इनको भी कैसे लिखा है, देखिए जो खड़ी लाइन होती है बच्चों, जो खड़ी लाइन होती है उस खड़ी लाइन के नीचे हमें क्या करना है, तिरछी रेखा देनी है। समझ में आ रहा है? क, च, त, प। इनको कैसे लिखना है, खड़ी लाइन, इनके बीच में जो खड़ी लाइन है देखिए यहाँ पर देखिए, ये खड़ी लाइन की मतलब इनको आधा कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, ये क, ये च आधा ऐसा होता है, त का आधा एक ही लाइन आ जाता है, प आधा इस प्रकार होता है, म आधा इस प्रकार, यानी कि उनकी खड़ी लाइन जो है वो निकाली जाती है और वहाँ पर उसको आधा बनाया जाता है। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है, इन अक्षरों को भी हलंत के साथ ही लिखा जाता है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, वर्ण विच्छेद जो हमने सीखा है पिछले क्लास में बच्चों। तो देखिए क में यहाँ पर हलंत लगाएं तो आधा क है, यहाँ पर क प्लस अ क, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल। अक्षर क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, कमल। वेरी गुड, क्या हुआ, कमल। क आधा क प्लस अ क, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल। ठीक है, तो तीनों मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, कमल। यह शब्द हमें मिल जाएगा, जिसे हमने वर्ण विच्छेद में ये सीखा है। पिछले क्लास में भी हमने हलंत के बारे में जानकारी ली है बच्चों। ये आपके कक्षा का बेसिक क्लास है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जोड़ाक्षर कैसे बनाते हैं। समझ में आया ना, जोड़ाक्षर कैसे बनाते हैं। क में हलंत के साथ हमें कौन कौन से अक्षरों को जोड़ना है और कौन कौन से नहीं। एक बार फिर से मैं बताती हूँ बच्चों, यहाँ पर हलंत के साथ मैंने कि इसमें खड़ी पाई, यानी कि यहाँ पर एक भी खड़ी लाइन नहीं होती है। ट, ठ, ड, ढ और द। इसके साथ ज़्यादातर ह का भी उपयोग होता है, ह के नीचे भी हलंत लगाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ह का हम दो प्रकार से उपयोग है, इसको आधा भी बना सकते हैं और इसको हलंत के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया।
अब इन सबको हलंत लगाने के बाद ही इनका शब्द में उपयोग हो जाता है। इनको शब्द में हम इनका शब्द कैसे तैयार करें, इनका जब जैसे मैंने उदाहरण बताया कि चिट्ठी, शुरुआत में हम चिट्ठी कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, है ना। अब कैसे लिखा जा रहा है, चिट्ठी, ठीक है। इसी प्रकार आज लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद के माध्यम से आपकी समझ में आया होगा बच्चों कि हमें कैसे करना है। क में जब हम आधे क में जब हम स्वर मिलाते हैं तो हमें पूरा वर्ण मिल जाता है। उसी प्रकार म और ल यानी कि ये शब्द बन गया कमल। ठीक है बच्चों, ये आशा करती हूँ कि आपको ये हलंत के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। उसी के साथ साथ जोड़ाक्षर कैसे बनाना है वो हम अगले बेसिक क्लास में सीखेंगे बच्चों। धन्यवाद।